अमित शाह जिस गेस्ट हाउस में रुके थे उसी गेस्ट हाउस में छापेमारी की जा रही है। और ये तब जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और ये सरकार जो है वो बीजेपी के विरोध में है। ये सरकार एक बार फिर से अपनी वापसी की तैयारी कर रही है और इसी सरकार को हराने के लिए, इसी सरकार से सत्ता छीनने के लिए अमित शाह लगातार झारखंड दौरे पर है और चुनावी जनसंपर्क, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच 11 नवंबर की जनसभा के बाद अमित शाह रांची में रुकते हैं। रांची में जिस गेस्ट हाउस में वो रुकते हैं, ठीक उसी गेस्ट हाउस के पास जो संस्थान है, वहां पे उसी संस्थान में छापेमारी रांची पुलिस के द्वारा की गई है। और अमित शाह जहां रुकते हैं वहां छापेमारी रांची पुलिस के एसपी के, रांची पुलिस के जवान करते हैं, रांची पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो करवाते हैं। और इस बात से सीधे तौर पर झारखंड में बीजेपी के जो सीधे तौर पर जिम्मेवारी लिए हुए हैं, जिनको दायित्व दिया गया है, वो गुस्से में लाल पीले हैं। आखिर माजरा क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करें। और अमित शाह जिस जगह जाते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तमाम पावर, तमाम पुलिसिंग, तमाम सेना के जो तमाम विंग होती है जांच एजेंसियों की, वो सबके प्रमुख हैं गृह मंत्री। और इनके रुकने पर छापेमारी स्थानीय पुलिस के द्वारा, इसका आरोप सीधे तौर पर झारखंड की सरकार के ऊपर लगा है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया है, झारखंड के सह प्रभारी है, वो पूरे चुनाव की कैंपेन की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कल लिख के बताया कि 11 नवंबर को जहां अमित शाह रुके थे, आखिर उस जगह पर रांची पुलिस के द्वारा छापेमारी क्यों की गई। मकसद सीधे तौर पे है कि जो सरकार रांची में है, झारखंड में जो सरकार है, वो सरकार डरी हुई है और बीजेपी को खास तौर पर अमित शाह को परेशान करना चाहती है, एक मैसेज देने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इन सबका हिसाब किताब होगा। रांची के एसपी ने इस तरीके की जो जांच की है उसका जवाब होगा। एसपी साहब को एक एक जवाब देना पड़ेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दिया है, कहा है कि जो रांची के एसपी साहब हैं उन्हें बताना होगा, क्योंकि वो किसी खास आम और विशेष लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अमित शाह बीजेपी में नंबर 2, देश की सत्ता में नंबर 2 के पोजीशन पे हैं। उनके ठहरने के बाद ये चेकिंग की गई है। मामला गंभीर है। बीजेपी ने इसे अब सीधे तौर पे मुद्दा बना लिया है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ये सीधे तौर पर मुद्दा करवाते हैं और चुनाव में बीजेपी से बुलाने की कोशिश करेगी। दरअसल पूरा माजरा क्या है वो आपको बताते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ लिखा है। हेमंता बिस्वा शर्मा जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो सोशल मीडिया एक्स का उनका जो पोस्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। इस पोस्ट में हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 11 नवंबर को रात रांची के सरला बिरला स्कूल गेस्ट हाउस में ठहरे थे। आज झारखंड पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के इस संस्थान पर छापा मारा है, जिससे सत्तारूढ़ सरकार की बढ़ती बेचैनी स्पष्ट होती है। मैं सभी सरकारी अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कानून के दायरे में रहकर करें। कानून का पालन सर्वोपरि है। अनावश्यक दबाव में न आए और राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता से समझौता नहीं करें। ये सीधे तौर पर 11 नवंबर की घटना के बाद ये गुस्सा, अक्सर ये आरोप बीजेपी पर लगता रहा है, अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगता रहा है, विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि जांच एजेंसियों को भेजकर विपक्ष के नेताओं को बेवजह परेशान किया जाता है, कानून का भय दिखाया जाता है, कानून के रखवाले कानून का पालन नहीं करते हैं, वो अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरीके की जांच करते हैं। ये अक्सर इसके पहले, चाहे वो हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनके जेल जाने के बाद, ईडी की एक्शन के बाद उनकी पार्टी और उनके लोगों के द्वारा कहा गया, बिहार में कहा गया, दिल्ली में कहा गया है, उत्तर प्रदेश में कहा गया है, हर जगह कहा गया है, जहां भी विपक्ष के नेता है और जब भी उनके ऊपर कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो यही लाइन दोहराई जाती है जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने अब अपने विरोधी और झारखंड के सत्तारूढ़ सरकार के लिए कही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बिना किसी ठोस कारण के जो छापेमारी की गई है, जहां पर अमित शाह रुके हुए थे,
उस संस्थान के ऊपर छापेमारी है। ये बता रहा है कि जहां अमित शाह रुके हुए थे वो बीजेपी या उसके जो समर्थक हैं उनका जगह हो सकता है। केवल इसलिए उसको टारगेट करके उस संस्थान पर छापेमारी करना स्थानीय पुलिस के द्वारा, ये केवल और केवल वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा राजनीतिक दबाव में एक्शन लिया गया है। यह आरोप अब खुद हेमंत बिस्व शर्मा लगा रहे हैं, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई है और झारखंड चुनाव की अहम जिम्मेवारी है उनके ऊपर। उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने यहां पर सीधे तौर पर चेतावनी और नसीहत भी दी है अधिकारियों को। उन्होंने कहा है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय सरकारी जो अधिकारी हैं वो कानून का पालन सर्वोपरि करें, ना कि किसी राजनीतिक दल के नेता की और ना ही किसी सरकार के जो दबाव में है वो काम करे। अक्सर ये आरोप बीजेपी पर लगता रहा है और अब ये आरोप हेमंत बिस्व शर्मा खुद लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रांची में रुकने के बाद झारखंड की सियासत सीधे तौर पे और ज्यादा उबाल लेते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह जिस जगह पर रुके थे उसी जगह पर अगले दिन छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के बाद सीधे तौर पे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। जो आरोप विपक्ष के नेता बीजेपी पर लगाते थे वही आरोप बीजेपी के नेता अब हेमंत सोरेन की सरकार पे लगा रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने उसके बाद एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर जो वर्तमान की सरकार है वो पूरी तरीके से डरी हुई है और इस बीच अमित शाह लगातार झारखंड में कई चुनावी जनसभा कर चुके हैं और आज भी उन्होंने कई जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह लगातार झारखंड घूम रहे हैं और इसी बीच हेमंत बिस्व शर्मा ने रांची के एसपी, रांची के जो पुलिस कप्तान है उनको चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है रांची के एसपी साहब को यह जवाब देना होगा कि पुलिस ने उसी जगह छापेमारी क्यों की जहां पर आदरणीय अमित शाह जी ठहरे थे। अगर कांग्रेस घुसपैठियों को मुफ्त में देने की कोशिश करेगी तो उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता ने यह बयान दिया था कि झारखंड के अंदर रहने वाले सभी लोगों को, खासतौर पर जो बाहर से आए हैं, उनको जो सरकारी योजना झारखंड की सरकार बनती है, कांग्रेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है, तो उन्हें मुफ्त में जो राशन दिया जा रहा है, जो गैस सिलेंडर सस्ते दिए जाएंगे, वो उन सभी लोगों को दिया जाएगा जिनके ऊपर बीजेपी कह रही है कि वो घुसपैठियों और बाहर से आए हैं। कांग्रेस ने कहा कि उन सभी को लाभ दिया जाएगा, जिस बात को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और ये गुस्सा हेमंत बिस्व शर्मा का सीधे तौर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि रांची के जो पुलिस कप्तान है उन्होंने जिस तरीके से अमित शाह के रुकने वाले जगह पर जो जांच की है, जो सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसके दबाव में या जो झारखंड की सरकार है उसके दबाव में उन्होंने जो एक्शन लिया है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर झारखंड की सियासत इस बार सीधे तौर पर गुस्से में है, क्योंकि इस बार का मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ है। अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, वो जिस जगह पर रुकते हैं वहां पहले ही तमाम जांच एजेंसियां उस इलाके की जो है नाकाबंदी कर लेती है, जांच कर लेती है। सबसे ज्यादा जो सुरक्षा है प्रधानमंत्री के बाद वो अमित शाह के पास है और उनके ठहरने वाले संस्थान पर जिस जगह पर वो ठहरे थे, जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरे थे, उसी गेस्ट हाउस में अमित शाह के जाने के बाद जो छापेमारी की गई है, उस छापेमारी के बाद अब बवाल मचा हुआ है। और इस पूरे मामले में झारखंड के अंदर अब सियासत तेज हो गई है कि जो आरोप बीजेपी पर अक्सर लगता रहा है वो आरोप अब बीजेपी ने सत्तारूढ़ दल और बीजेपी के विरोधी गठबंधन के नेताओं पर लगाना शुरू कर दिया है। झारखंड के अंदर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। इसके लिए जी तोड़ जो है वो चुनाव प्रचार दोनों गठबंधन के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच अमित शाह कई चुनावी जनसभा को करने के लिए झारखंड में लगातार घूम रहे हैं। आज भी उन्होंने 3 जगह चुनावी जनसभा किया है। इस बीच 11 नवंबर को अमित शाह चुनावी जनसभा के बाद, रोड शो के बाद झारखंड में रुके थे, रांची में रुके थे और इसी रुकने के बाद ये सीधे तौर पर जो रांची पुलिस है उसकी कार्रवाई हुई अगले दिन और उसी कार्रवाई के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के सह प्रभारी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और इस पूरे मामले में सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, झारखंड की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वहां की पुलिस जो है वो सरकार के दबाव में सरकार को खुश करने के लिए इस तरीके से ये एक्शन लिया गया है। ये सीधे तौर पर झारखंड की सियासत से बड़ी खबर है
और ये सीधे तौर पर झारखंड नहीं बल्कि हर राज्य में इसे मुद्दा बनाया जाएगा। और बिहार सहित झारखंड की जो बातें हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जहां यह विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उन तमाम जगहों पर इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी सीधे तौर पर अमित शाह खुद अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ एक्शन लेंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने एसपी साहब को चेता दिया है कि सरकार अगर झारखंड में बनती है तो फिर रांची के जो वर्तमान एसपी हैं, जो हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए इस तरीके के एक्शन उन्होंने लिया है, उनकी पूरी जो है हिसाब किताब जो है, पूरी जो व्यवस्था है वो उनका देखा जाएगा। ये चेतावनी है एसपी साहब हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पे ये चेतावनी दे दिया है कि जो एसपी साहब ने वहां पर एक्शन लिया है वो पूरा का पूरा देखा जाएगा। आप कानून के अंदर रहकर काम करते हैं, कानून सर्वोपरि है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। अक्सर जो आरोप विपक्ष के नेता लगाते थे वही आरोप अब बीजेपी के जो नेता हैं वो लगा रहे हैं और रांची के एसपी साहब से जवाब भी मांगा जा रहा है। देखना है कि चुनाव के नतीजे आते हैं तो रांची के एसपी साहब के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होता है और एसपी क्या कुछ जवाब देते हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को और विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों में से सबसे सनसनीखेज आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर लगाया है, हेमंत सोरेन की सरकार पर लगाया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।